हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू एसजी क्लासेस वंस अगेन। और आज के लेक्चर में हम लोग केस स्टडीज़ करने जा रहे हैं। आप लोगों को बड़े ध्यान से एक बात समझनी है। अभी तक हम कुछ टॉपिक कर चुके, जैसे हम लोग कर चुके बिजनेस क्या होता है, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो आज हम उन्हीं से रिलेटेड कुछ केस स्टडीज़ करने जा रहे हैं। तो बहुत ही ध्यान से देखें, क्योंकि आप लोग जो बच्चे क्लास 11th में हैं वो तो अभी तक ठीक से यही नहीं जानते कि केस स्टडी होती क्या है। बेटे, केस स्टडी इज़ अ प्रैक्टिकल सिचुएशन, एक प्रैक्टिकल सिचुएशन है, लेकिन उसका जो आंसर है वो पूरी तरीके से आपके जो टॉपिक्स हैं वहीं से होता है। ये मत सोचेगा कि उसका आंसर कोई कॉमन सेंस के बेस पर हमें देना होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें सिंपली क्या करना है, हमें सिंपली इस केस स्टडी को रीड करना है और देखना है कि हमारे कौन से टॉपिक से कनेक्टेड है, और हमें आंसर इसे अपनी बुक का, अपने नोट्स का वही लिखना है यहाँ पर। चलिए तो आते हैं केस स्टडी पे। ऑल द 4 चिल्ड्रन ऑफ मिस्टर मदन मोहन लाल आर डॉक्टर्स। उनके 4 बच्चे हैं और चारों ही डॉक्टर्स हैं। श्याम इज़ अ स्किन स्पेशलिस्ट, कृष्णा हार्ट स्पेशलिस्ट, राधिका चाइल्ड स्पेशलिस्ट एंड गौरी इज़ अ फिजिशियन। डॉक्टर श्याम ज्वाइंड अ मल्टी स्पेशलिटी प्राइवेट हॉस्पिटल। तो एक ने क्या ज्वाइन कर लिया, एक प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया। डॉक्टर कृष्णा इस्टेब्लिश्ड हिज ओन नर्सिंग होम। उन्होंने अपना खुद का नर्सिंग होम खोल लिया। डॉक्टर राधिका वर्क्स इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड ऑल्सो ट्रीट द पुअर पीपल फ्री ऑफ कॉस्ट इन अ चैरिटेबल डिस्पेंसरी। क्लियर। डॉक्टर गौरी ओपन अ मेडिकल स्टोर। उन्होंने क्या करा, एक मेडिकल स्टोर ओपन कर लिया। वेयर इन शी सेल्स जेन्युइन मेडिसिन गेटिंग द मिनिमम प्रॉफिट मार्जिन। क्लियर। तो उनका जो काम है वो तो बता दिए कि कौन से डॉक्टर ने क्या क्या काम करा। आते स्टेट गिविंग रीजन वेदर दे आर एंगेज्ड इन इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो आपको ये बताना है कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज्ड हैं या नहीं है, पहली बात। ऑल्सो एक्सप्लेन इन विच फॉर्म ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी। बेटे पहले यहां देखिएगा, फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी का क्या मतलब है। इसका मतलब है क्या वो बिजनेस कर रहे हैं या वो प्रोफेशन में है और या वो एम्प्लॉयमेंट में है। ठीक, तो ये हमें बताना है। तो पहले तो ये बताना है कि वो कौन सा पर्सन उनमें से इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा। चलिए आते हैं इसके आंसर पे। आंसर भी हम डिस्कस करेंगे पूरा। देखिए, ऑल द 4 चिल्ड्रन ऑफ मिस्टर मदन मोहन लाल, श्याम, कृष्णा, राधिका एंड गौरी हैव बीन एंगेज्ड इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी। सब लोग कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं। डॉक्टर राधिका इज ऑल्सो, यानी कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी तो कर ही रही है डॉक्टर राधिका, साथ ही साथ एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कर रही हैं, जो वो डिस्पेंसरी में लोगों को फ्री में ट्रीटमेंट दे रही हैं। तो यानी कि सब लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कर रहे हैं और उनमें से डॉक्टर राधिका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कर रही हैं। ये हमारा फर्स्ट आंसर हुआ। अब डॉक्टर श्याम ने क्या करा था, मल्टी स्पेशलिटी प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया था। तो इसका मतलब जो डॉक्टर श्याम हैं वो हैं एम्प्लॉय। ठीक। डॉक्टर राधिका वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करती हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। तो डॉक्टर राधिका भी क्या है, एम्प्लॉय। क्लियर। आगे चलते हैं। डॉक्टर कृष्णा जिन्होंने अपना खुद का नर्सिंग होम स्टैब्लिश करा था, तो बेटे वो किस में है, प्रोफेशन में। क्योंकि डॉक्टर का काम ही क्या होता है, वो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेता है और अपना क्लिनिक या नर्सिंग होम या आप हॉस्पिटल कह लीजिए वो ओपन कर लेता है। तो ये किस में है, प्रोफेशन में। और गौरी ने अपना मेडिकल स्टोर ओपन करा है। तो मेडिकल स्टोर ओपन करने में तो आपको पता है वहां पर वो क्या सेल करेंगी, गुड्स, यानी कि वहां पर वो मेडिसिन सेल करेंगी। तो इसका मतलब वो गुड्स सेल कर रही हैं, परचेज करके सेल कर रही हैं। तो वो क्या कर रही हैं, बिजनेस कर रही हैं। तो यहाँ पर हमें इस तरीके की
केस स्टडीज देखने को मिलती हैं। सीखा हुआ आपने अपने नोट्स में से ही था कि भाई इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, ये सब आपने सीखा हुआ था। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग देयर ग्रेजुएशन सलमान एंड राम डिसाइडेड टू सेट अप फ्लोर मिल। फ्लोर मिल समझते हैं ना, आटा मिल, आटा बनाने का काम सोचा उन्होंने। टू अर्न इनकम। बेटे एक बात बताइए, जब हम किसी मिल में आटा बनाएंगे दैट मीन्स हम वीट लेंगे और वीट को फ्लोर में कन्वर्ट करेंगे। देयर मेन जॉब इज टू परचेज वीट, ठीक, फ्रॉम द मार्केट एंड हैव ग्राउंड इट इनटू फ्लोर, और उससे क्या बनाना है, हमें आटा बनाना है। देयर फ्लोर इज अवेलेबल इन दी पैकेट्स ऑफ 5 kg, 10 kg, 20 kg। दे सेल दीज अंडर द ब्रांड नेम देश का आटा। ये उन्होंने अपनी एक प्रोडक्ट का नाम रख दिया। अर्न अ रीजनेबल प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन द कॉस्ट। दे वर्कड वेरी हार्ड टू फ्लोरिश द बिजनेस ऑन अ रेगुलर बेसिस, ठीक, and hence in no time their brand become very popular in the market. The main reason of the success of their business are superior quality and the price. कहानी बेटे अभी तक सब कहानी बता रहे ना आपको। Their business was running very well, ठीक, आगे चलते हैं। But one day the flour mill caught fire and as a result they had to suffer हैवी लॉस। बेटे बिजनेस में आपने पढ़ा है कि बिजनेस में हमेशा क्या होता है, रिस्क होता है। अब रिस्क था भाई, हो सकता था, ये तो एक हैपनिंग है जो हो सकती थी। हाउ एवर सलमान एंड राम डिड नॉट लूज देयर हार्ट। उन्होंने अपना भरोसा कायम रखा एंड वर्क इवन हार्डर। ग्रेजुअली देयर बिजनेस वॉज बैक और टू दी नॉर्मल। उनका बिजनेस दोबारा से ठीक हो गया। नाउ दे आर फुली सेटिस्फाइड विद देयर बिजनेस। क्लियर? कहानी, एक पूरी कहानी, एक पूरी स्टोरी आपके सामने, और लास्ट में हम उससे आगे कुछ बातें पूछी हैं। देखिए, कोटिंग दी लाइंस फ्रॉम दी अबव पैरा। अब ऐसी जो चीज़ आप अपने सामने देख रहे हैं, ये आपने देखी है अपनी लाइफ में पहली बार। आप 9th-10th लेवल से 11th क्लास में आए, आपने आज तक कभी भी केस स्टडी नाम की कोई चीज़ नहीं पढ़ी, आपको कुछ नहीं पता केस स्टडी क्या होती है, कोटिंग द लाइंस क्या होता है, नहीं पता आपको। बस आप एक सिंपल सी बात समझिए, अगर एक बच्चा सोचता है कि ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है तो वो बिल्कुल गलत है। इसके लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस पता होनी चाहिए कि भाई बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, करेक्ट, और वही कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर किसी ना किसी लाइन में अप्लाई हो रही है, तो हमें उसे ढूंढ के निकालना है कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर अप्लाई हो रही है। क्लियर? पूरी केस स्टडी आपको क्लियर हो गई है। अब हम देखते हैं इसके आंसर को। देखिए, कोटिंग दी लाइंस भी और उसकी, अब सबसे पहले अगर हम बात करें, आपको पता है बिजनेस की पहली कैरेक्टरिस्टिक होती है कि बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये बताइए वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं या नहीं कर रहे? बिल्कुल कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में पहली कैरेक्टरिस्टिक हमारे बिजनेस की होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, और क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है इस लाइन में कि उन्होंने अब एक फ्लोर मिल बनाई है और कब पैसे कमाने के लिए, ठीक। तो यानी कि इस लाइन को पढ़कर पता चला कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी वाली कैरेक्टरिस्टिक अप्लाई होती है। उसके बाद आता है सेकंड, प्रॉफिट अर्निंग। क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि उन्होंने डिसाइड करा कि वो 10% का प्रॉफिट जनरेट करेंगे अपनी कॉस्ट पर, तो इसका मतलब प्रॉफिट अर्निंग। बेटे ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है। अब आप एक बात बताओ, जिस बच्चे को कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम ही नहीं होंगी वो ये हेडिंग्स लिख कैसे देगा? जो अपने घर से लर्न ही नहीं करके गया, जो घर से पॉइंट्स याद ही नहीं करके गया, वो कैसे लिख देगा? तो नहीं लिख सकता वो। नेक्स्ट आते हैं, डीलिंग इन द गुड्स एंड सर्विस ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो बेटे ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, रेगुलरिटी, रेगुलर बेसिस पर होना चाहिए। और ये बात वहां पर लिखी है कि दे वर्कड वेरी हार्ड टू फ्लोरिश द बिजनेस ऑन अ रेगुलर बेसिस। क्लियर? अगला आता है एलिमेंट ऑफ रिस्क। उनके बिजनेस में रिस्क तो है ही, आग लग गई, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया तो एक रिस्क ही था। और भी कोई रिस्क हो सकता है, नेचुरल रिस्क भी हो सकते हैं,
ह्यूमन रिस्क भी हो सकते हैं। आगे चलकर हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे रिस्क कितने टाइप के होते हैं, करेक्ट। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर अप्लाई होती हैं। अब इनकी जो डिटेलिंग है वो मैंने आप लोगों को बता रखी है। तो एग्जाम में जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो पहले आप देखिए कि कौन सी लाइन में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक अप्लाई हो रही है, लेकिन उसके पहले प्री रिक्विजिट ये है, पहली कंडीशन ये है कि पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक्स याद तो हों। अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स याद ही नहीं होंगी तो भाई कैसे कर पाओगे क्वेश्चन, ठीक। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को ये लगता है कि केस स्टडीज़ जो हैं वो कॉमन सेंस के जो है क्वेश्चंस होते हैं। ऐसा नहीं है, आप अपनी नोट्स में से लर्न कीजिए चीज़ें और फिर उसको अप्लाई करिए तो आपको बिल्कुल सही आंसर आराम से समझ में आएंगे। आई होप यहाँ तक की बात क्लियर है। तो ये हमारी यहाँ तक की हमने एक केस स्टडीज़ देखी, ठीक। आई होप ये आपको बात क्लियर होगी कि किस तरीके से केस स्टडीज़ पूछी जाती हैं। चलिए, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। आपने जो हमारा टॉपिक था अभी, क्या था हमारा टॉपिक, हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया था कि बिजनेस क्या है, उसके बाद हमने पढ़ लिया था बिजनेस में इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ये क्या होती हैं, एम्प्लॉयमेंट पढ़ चुके, प्रोफेशन पढ़ चुके, बिजनेस के बारे में पढ़ चुके और बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ चुके। तो जो हमने अब तक पढ़ा था हमने उसे अप्लाई करने की कोशिश की। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, यानी कि हम बिजनेस करते ही क्यों हैं, हमारा क्या इंटेंशन है बिजनेस करने के पीछे, व्हाट आर आवर ऑब्जेक्टिव्स, पर्पस क्या हमारा बिजनेस करने का। ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि हमारा बिजनेस करने का पर्पस क्या है, क्लियर। और साथ ही साथ व्हाट इज द रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस, कि प्रॉफिट का क्या रोल है, प्रॉफिट अर्न करना क्यों ज़रूरी है। ऑल्दो ये क्वेश्चन कॉमन सेंस का है कि प्रॉफिट अर्न करना ज़रूरी क्यों है, लेकिन फिर भी हम इसकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आप क्लासेस को रेगुलर देखते रहें और अपनी प्रैक्टिस करते रहें, आपको आसानी से चीज़ें समझ में आएंगी। छोटी छोटी क्लासेस में आपका सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे।